आहा, लोकल जो बताते हैं ना वो सबसे बेस्ट है। ये भाई दोनों लगे हुए हैं, 2 मंगोलियन एक हिंदुस्तानी। मोदी जी हम ये कहते हैं कि हक दें सबके। पाकिस्तान के तो चलो वो तो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई रहनी रहनी वो। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ही तुक्के से पहुँचा हूँ। सो आई एम हियर। तो भैया टाइम हो गया मेरी बोर्डिंग का। आई मीन 10-15 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी। मैं हमेशा जल्दी आके बैठ जाता हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से बैठा हूँ। और सबको नींद आ रही है, मेरे आसपास सो रहे हैं लोग। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि मैं वैसे भी लेट सोता हूँ और यूरोप के हिसाब से मेरा टाइम सेट हो गया है क्योंकि यूरोप हमसे, सेंट्रल यूरोप जहाँ मैं जा रहा हूँ वो 3.5 घंटा पीछे है। आई थिंक पूरा ही, मतलब यूके छोड़ दो तो यूके थोड़ा और पीछे है। सो यहाँ मैं 5 बजे सो रहा हूँ इंडिया में, तो वहाँ पे 1-1.5 बजे सोऊंगा, विच इज़ ऑलरेडी मेरे को जेट लैग की दिक्कत नहीं आएगी। मुंबई से इस्तांबुल है मेरी कुछ 5-6 घंटे की फ़्लाइट, फिर वहाँ पे 1 घंटे का ट्रांसफ़र है मेरा, और उसमें उसके बाद फिर प्राग है। तो आई थिंक सोने को अच्छा खासा मिल जाएगा। मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कहीं पे बैठने की जगह मिल जाए और मैं खाना खा लूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम है मेरी फ़्लाइट में, डिले हो गई है। 3:15 बजे तो मुझे पता चलेगा कि कौन से गेट नंबर पे है और कितने बजे है। सो अभी यहाँ पे इस्तांबुल में हो रहे हैं 1:30 बज रहे हैं, तो अभी 2 घंटे हैं मेरे पास। यहाँ पे तो खाना बहुत महंगा है। यहाँ पे एक बर्गर था कुछ 13 यूरोज़ का, मतलब कुछ 1200 रुपये का आसपास। सिद्धू मूसे वाला का तो बहुत ही फैन पाकिस्तान उसके ज़्यादा पाकिस्तान में बहुत फ़ैन है ना उसके। उसका कॉन्सर्ट भी होना था पता है। उसने आना भी था, उसने कहा था मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले उसकी डेथ हो गई। वेयर आर यू फ्रॉम? Georgia? Oh, I was planning to go to Georgia as well. Yeah, Tbilisi and Batumi. Oh, you're from Batumi. That is nearby the. Okay. Batumi is famous for parties, right? Beaches. Las Vegas. Yeah, small Las Vegas. Yeah. No, I am Pakistani. He is Indian. I'm Indian. He's Pakistani and he's Georgian. Yeah, like. मैच भी लग रहा है। मैच होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है? मैच वाला फिर बाहर हो रहा है, हाँ न्यूयॉर्क में हो रहा है। न्यूयॉर्क में हो रहा है, नया ग्राउंड बना है, हाँ। तो देखते हैं क्या बनता है। उर्दू एंड हिंदी स्पीकिंग इज सेम, रिटन स्क्रिप्ट इज डिफरेंट। एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया यूज्ड टू बी वन हिंदुस्तान। पर वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है क्या कि मतलब डिवाइड के टाइम पे जब पार्टीशन हुआ तो कि हम इंडिया में रह गए होते, या फिर वो ज़्यादा बेटर था? मतलब आजकल इकोनॉमिक हालात को देख के। हाँ, आजकल इकोनॉमिक हालात तो वाकई ख़राब है। पाकिस्तान में काफ़ी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही है कभी। हाँ, पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रही। इन्फ्लेशन बहुत हाई है, लोग भी वहाँ के बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं, जैसे मतलब न्यूज़ में बताया। बाकी आप बताओगे रियलिटी क्या है? देखिए, इंडिया में भी गरीब हैं, इंडिया में भी पॉलिटिशियन इश्यूज हैं, इंडिया में भी क्राइसिस हैं, उसमें भी सम पीपल हैं जो इंडिया से, अब देखें, अब इंटरनेशनल स्टूडेंट देख लें, इंडिया के हमसे भी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान बाहर जाने का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान में जो है फाइनेंशियली क्राइसिस है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये है कि बाहर जाके वो कहते हैं चलो फाइनेंशियली अपने घर को चला लें, बट ये कभी नहीं होता। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को बैड कहें या पाकिस्तान एकदम लोन पे चल रहा है, IMF से लोन लिया हुआ है, और अभी उनके कंडीशंस के हिसाब से ही पाकिस्तान को काम करना पड़ेगा, तो बहुत रिवाइव करने में बहुत टाइम लगेगा। बट पाकिस्तान आई लव पाकिस्तान। और इंडिया हर कंट्री अपनी कंट्री से प्यार करता है। कोई पाकिस्तानी ये नहीं कहेगा मैं पाकिस्तान से प्यार नहीं करता। किसी भी कंट्री में चले जाए ना, इंडियन पाकिस्तानी हर कंट्री में, यू गो योर कंट्री लैंग्वेज पर्सन एंड यू से कनेक्ट मी माई वाईफाई गो मेरा मरोड़ ही होता हाँ, इसके बारे में क्या वहाँ पे विचार रहता है मोदी जी के बारे में? मैं सुना बड़ी वहाँ पे अफवाहें फैलाई जाती है, बदनाम किया जाता है। हम कहते हैं कि ये नहीं कहते कि नहीं, लेकिन मोदी जी हम ये कहते हैं कि हक दें सबके हैं। पाकिस्तान के तो चलो वो तो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई रहनी वो कोई भी आगा उसने पाकिस्तान के खिलाफ होना ही होना। किसी कंट्री में किसी जगह में कुछ लोग, अब देखें ना, हम 5 लोग बैठे ना, उसमें से एक कोई ना कोई गलत हो सकता है, उसका सोच गलत हो सकती है, कोई वो अपने आप से, वो उसका अपनी गलती है, उसका वो बिल्कुल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, या इस्लाम हमारे जो हमारा मजहबी है उसको रिप्रेजेंट, वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो खुद को दिखा रहा है कि मैं क्या चीज़ हूँ। पर वो है ना कि एक तरह से जिम्मेदारी बनती है हर इंसान की कि वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपनी कम्युनिटी को,
जब इंसान ना कुछ एक लोगों की वजह से सब बदनाम हो जाते हैं फिर। जब इंसान कहते हैं कि जब इंसान घर से निकलता है ना तो अपने घर की इज़्ज़त अपने हाथ में लेके निकलता है। जब अपने मुल्क में निकलता है, जब वो मुल्क से बाहर निकलता है तो अपने घर की इज़्ज़त भी अपने मुल्क की इज़्ज़त भी हाथ में लेके निकलता है। तो मदरसा जो होता है वो स्कूल मतलब वो ऐसे ट्यूशन टाइप होता है कुछ? वो इस तरह लगा कि मस्जिद है, हाँ सुबह सुबह सबसे पहले उठे, हाँ नमाज़ पढ़ी फजर की, चलो फर्स्ट नमाज, हाँ। उसके साथ मदरसे में कारी साहब से मदरसा पढ़ लिया, 1.5-2 घंटे कुरान पाक वो पढ़ लिया, कुरान पाक के बारे में। स्कूल चले गए, स्कूल से आके ट्यूशन से आके होमवर्क और आगे सो गए, फिर मदरसा। इस तरह अच्छा। सब चीज़ लेके चलनी चाहिए। इसमें अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था मदरसे में जो बेसिस तो कुरान है ना जो पढ़ाते हैं, बिल्कुल मेरे को मतलब बताना, मुझे शायद मैं गलत हो सकता हूँ, उसमें ऐसा था कि अर्थ फ्लैट है ऐसा बताते हैं। नहीं ऐसा नहीं? कुछ नहीं है। अगर आपको मौका मिले ना तो आप उनको सुनना, आपके इंडिया के वो हैं जाकिर नाइक साहब। जाकिर नाइक, हाँ हाँ पता है, अब तो बैन हो चुके हैं। अब तो बैन हो चुके हैं इंडिया में, मेरे ख्याल मलेशिया में होते हैं। मलेशिया में अभी, हाँ मलेशिया में होते हैं। गेट नंबर लग गया पता, और मैं जा रहा हूँ B98 पे। तो भैया हम बैठ गए हैं फ़्लाइट में जो इस्तांबुल से प्राग अभी निकलेगी थोड़ी देर में, और बड़ा रिलीव फील हो रहा है। मस्त नींद पूरी हुई है। अभी जाके पूरा रात होगा मेरे पास प्राग में, और जाके कुछ काम भी करने हैं क्योंकि लैंड करते सबसे पहले मेरे को लेना है सिम। करेंसी एक्सचेंज करवानी है, थोड़ी सी करवाऊँगा, ज़्यादा नहीं करवाऊँगा क्योंकि सिटी से मेन करवाऊँगा। एयरपोर्ट से हमेशा कम करेंसी एक्सचेंज करवाओ, जितनी आपको सिटी के अंदर जाने की चाहिए उतनी ही, क्योंकि बहुत एक्सचेंज रेट हाई होता है वहाँ पे, और बाकी सिटी में जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है वहाँ से करवानी चाहिए। अभी जो मेरे साथ बैठे हुए हैं इनसे भी अभी बात किया था थोड़ा सा इशारों में, क्योंकि ये भाषा इनकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। पहले मेरे को लगा कि कोरिया से हैं, तो फिर मैंने कहा कि पासपोर्ट कौन सा है, फिर उन्होंने दिखाया, फिर वो निकला मंगोलिया। एंड फिर मैंने कहा कि वो अच्छा उलान बटार, हाँ कहते हैं हाँ जो उसकी कैपिटल है। फिर मैंने कहा चंगेज़ खान, कहते हैं हाँ। ये भैया जागा जी हैं और ये हम दानिश, हम दोनों की मस्त गेम चल रही है। लीड हम ही कर रहे हैं एज़ ऑलवेज़। इनको भी चेक दे दिया और अपने राजा को ये बचाने वाले हैं अभी। ये भाई दोनों लगे हुए हैं, 2 मंगोलियन एक हिंदुस्तानी। काफ़ी इंटेंस हो गया मामला। जागा जी के थोड़े ज़्यादा कटे हैं, हमारे थोड़े कम कटे हैं। भैया एकदम सही समय पे खाना आ गया, बहुत भूख लगी थी और साथ में गेम खेल रहे हैं अपने भाइयों के साथ, और हम जीत भी रहे हैं। तो भैया मस्त पेट पूजा हो गई है। भाई साहब हमें देख रहे हैं ये दूर से हमें प्राग दिख रहा है, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। भाई ने हमें ये दिया ये पता नहीं क्या है, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस, जो पता नहीं चल रही है क्या, टेस्ट करके पता चलेगा। दिखने में तो कॉर्न्स लग रहे हैं, तो ट्राई करते हैं क्या। सो कुछ ऐसा दिख रहा है ये, आई थिंक जेम्स टाइप कुछ है। ये मंगोल से लेके आए हैं और टेस्ट करते हैं। स्वीट है, थोड़ा च्युइंगम जैसा है, बट एडिबल है। नमक मिर्च भी है इसमें। तो भैया मैं प्राग एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को आते ही इतना जल्दी था कि मैं बाहर जाऊँगा, सिम लूँगा, ये करूँगा, लेकिन अभी यहाँ पे आके मेरे को लग रहा है कि थोड़ा आराम से घूमो धीरे धीरे। यहाँ पे मैंने भी पूछा कि यहाँ पे सिम कहाँ मिलेगा, तो बोले कि स्ट्रेट जाके एक है गेट बी पे, और बट एयरपोर्ट इतना अच्छा है, आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे मतलब चेक रिपब्लिक इज़ फेमस फॉर बियर, अल्कोहल। यहाँ पे लोग दारू बहुत पीते हैं, एंड ये देखो कितनी सारी दारू। This is Czech Republic, I mean Prague's airport for you. A lot of alcohol. दुनिया जहाँ की दारू भर रखी है यहाँ पे। काश मेरा एग्ज़िट यहाँ से होता तो कुछ ले जाता यहाँ से, लेकिन मेरा एग्ज़िट जो है बुडापेस्ट से है। सो आई होप वहाँ भी कुछ मिलेगी, एक आध बोतल तो ले जाएंगे यार। ओह, ये शैम्पेन के ढक्कन है सब। यहाँ पे ना नॉर्मल सी शॉप हो, बड़ी सुंदर लग रही है, हर चीज़ बड़ी सुंदर लग रही है। ये देखो, यहाँ
यहाँ जो रेट है लोकल करेंसी चेक करोना का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इट्स लाइक 20.92। 1 यूरो का मुझे 21 रुपये 21 चेक करोना मिल रहा है मुझे। चेक क्राउन, मतलब क्राउन इंग्लिश में कह देते हैं, कोरोना यहाँ पे कहते हैं। सो एक्चुअल में जो है मैंने इंटरनेट पे जो चेक किया था वो है 25, तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन खा रहे हैं लोग। तो बाहर और ज़्यादा अच्छा रेट मिल जाएगा, बट ठीक है, यहाँ से सिर्फ सिटी सेंटर तक जाने के लिए उतना ही लेना, उतना काफ़ी है। बाकी सिटी सेंटर में जाके बेटर रेट मिलेगा, बाकी वहाँ से एक्सचेंज करवाना। तो अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ सिम कार्ड लेने के लिए। हाय, देखो बेस्ट ये रहता है कि यहाँ के ना लोकल इंसान से किसी से पूछ लो। मेरे पीछे जो बंदा खड़ा हुआ है, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, उसने मेरे को बताया कि कहता बाहर से ही एक्सचेंज करवाओ। यहाँ पे वो काम करता है, लेकिन उसने मुझे ही बोला कि बाहर से ही एक्सचेंज करवाओ, यहाँ से सिर्फ उतना 15 यूरो से ज़्यादा मत करवाओ। उसने मुझे 10 यूरो सजेस्ट किया, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट से मैं जाऊँगा, लेकिन सेफर साइड के लिए 15 यूरो करवा लो। 15 का आपको मिल जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर लो, कुछ 300 के आसपास, 300 ग्राउंड्स के आसपास मिल जाएगा। और उतना ही करवा के मैं निकल रहा हूँ, बाकी मैं वहाँ से करूँगा। सिम भी बाहर से लेना है, ठीक है। चलिए, हाय, अभी यहाँ के 7:30 हो रहे हैं और यहाँ पे बाहर दिन ही है, अंधेरा नहीं हुआ है, एकदम दिन चल रहा है। और अपने इंडिया में हो गए होंगे अभी, आई थिंक 11 बजे होंगे 7:30 के हिसाब से। हाँ, 11 बज गया है। एंड थोड़े बहुत यहाँ पे इंडियंस भी दिख रहे हैं, मतलब 5-10% दिख ही जाते हैं। कि पीछे सरदार जी आगे हमारे। अब यहाँ से मुझे पता करना है कि बस कहाँ से मिलेगी। हा, बहुत ही अच्छा मौसम है, मतलब ठंडा ठंडा मौसम है। और अभी मैं सोच रहा हूँ मैं सही कपड़े लेके आया हूँ, एकदम फुल स्लीव, 2 लेयर्स पहन सकते हैं यहाँ पे। बहुत ही मस्त हवा चल रही है, मतलब मुंबई से यहाँ पे आके जन्नत लग रहा है ऑनेस्टली। तो उन्होंने मुझे कहा था यहाँ पे यार बहुत लोग अच्छे हैं। इंफॉर्मेशन डेस्क पे मुझे लेडी ने बताया कि यहाँ से F से बाहर आओ और फिर उसके बाद रोड क्रॉस करो। ये रोड है जिसमें मैं हूँ, ये क्रॉस किया, फिर सामने आएगी बस 15 मिनट में, यही बस, और वो जाएगी डायरेक्ट सिटी सेंटर। आई थिंक ये 59 नंबर, यही है। ये लो, क्या टाइमिंग है मस्त। चलो बैठते हैं इसके अंदर। तो ये आपको दिखा रहे हैं चेक रिपब्लिक की, प्राग की सिटी सेंटर की बस। पहली बस जो मैंने ली है, तो बंद भी होगी, साथ के साथ निकल रहे हैं भाई, अभी तो सवारियाँ पूरी नहीं हुई हैं। सो अपने यहाँ पे बैठ जाते हैं। चल भी पड़ी है, तो कोई टीटी नहीं दिख रहा है यहाँ पे जो टिकट विकट काटेगा। सिर्फ ड्राइवर था, और बस भी ऐसी बहुत लंबी बस है, इट्स लाइक मेट्रो। देखो इसकी डेप्थ देख रहे हो, कितनी लंबी बस है भैया। बहुत ही स्मूथ काम चल रहा है, मैं तो ऐसे टेंशन ले रहा था, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है भाई। गंदा सा हो, अकेले आओ, थोड़ा सा अनप्लान्ड भी हो तो मज़ा आता है, एडवेंचर होते हैं। डैम हटा दे नाल तोड़दा, चन चन आँख के बुलाया कर तू, लोकी पावे कहने ने सटार गोरिए। मौसम धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, ठंडा ऐसे धूप कम हो रही है। अभी तो मैं एयरपोर्ट से निकला हूँ और ये आउटस्कर्ट्स है प्राग के, और ये देख के इतना मज़ा आ रहा है, मैं क्या बताऊँ, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। एक डिफरेंट कंट्री में, जो कि डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर लैंड करते ही पहला जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत मज़ेदार होता है, क्योंकि आप अपने आसपास देख रहे हो और ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि यहाँ पर सब कुछ कैसा है। यहाँ पर ट्रैम चलती है, यहाँ पर लोग कैसे हैं, यहाँ पर AQI कितना बढ़िया है। अभी तक के रास्ते में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं ना, वो बहुत कम दिख रही है मुझे, और ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट है जिसे ट्रैम कहते हैं, ये हर जगह पे दिख रही है। ये हर दूसरे मोड़ पे है, तो उस वजह से यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है वो लोगों के लिए काफ़ी स्मूथ है। सो यहाँ से मैं नीचे आया और अभी और नीचे जाना है। यहाँ से मुझे मिलेगी मेट्रो, ऐसा मुझे बताया गया है। अभी नीचे जाके पता चलेगा। और जो मैं बस से आया हूँ उसमें टिकट हुई नहीं, कुछ नहीं हुआ, कंडक्टर था ही नहीं। आई डोंट नो इफ़ दैट वाज फ्री और कहीं पे उसका पे करना होता तो मुझे तो समझ ही नहीं आया। मैं तो बैठा और उसके बाद सब एक जगह पे उतर गए, मैं भी वहीं पे उतर गया, क्योंकि सब जगह चेक में लिखा है और चेक मुझे समझ आती नहीं है। गेस कर रहा हूँ कि क्योंकि जहाँ पे सब लोग जा रहे हैं वो सेंटर में, सिटी में ही जाना चाह रहे होंगे। कहीं जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं एयरपोर्ट से अगर कहीं जा रहे हैं तो वो ऑफकोर्स सिटी सेंटर होगा। तो इस एजम्पशन के साथ मैं आगे चला और अभी मैं आ गया हूँ नीचे। यहाँ पे आएगी मेट्रो, और मेट्रो भी शायद मुझे चेंज करनी पड़ेगी, वो भी मैं पूछता हूँ किसी से जिसको इंग्लिश आती है। सो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, पता चला कि टिकट ऊपर से मिलेगी। ऊपर मेरे को कोई काउंटर तो दिखा नहीं वैसे, लेकिन अभी मैं दोबारा जाके देखता हूँ कि कहाँ है।
मतलब लोग यहाँ पे एकदम से आते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं। जब कोई लोग नहीं है तो एकदम खाली लगता है, और जब मेट्रो आई तो एकदम सब भर गया। ये देखो, ये मेट्रो में लाइटिंग बहुत कमाल की है, एकदम सिनेमैटिक टाइप। सो अभी हूँ मैं प्राग की मेट्रो में। अभी जो मेरे साथ में बंदा बैठा हुआ था उससे मैंने पूछ लिया कि सिटी सेंटर, उसने बताया मुश्ताक करके स्टेशन है, वो सिटी सेंटर है। क्या म्यूजिक है यार। हेलो, प्लीज प्लीज। मैं ऑनेस्टली काफ़ी देर तक वहीं पे खड़ा हुआ फ्लूट को सुनता रहा था। तो फाइनली मैं सिटी सेंटर के बाहर पहुंच गया हूँ, मतलब बाहर निकल रहा हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ही तुक्के से पहुंचा हूँ। मतलब मैं पूरा एक्सेप्ट कर लिया था मैंने, गलत जगह जाऊँगा तो कोई बात नहीं, जहाँ पे जर्नी ले जाएगी। वाह, हाँ, ये जो मोमेंट था ना मेरे लिए, ये सबवे से बाहर निकल के आर्किटेक्चर को, बिल्डिंग्स को देख रहा हूँ और जो सिटी को मैं फील कर रहा हूँ, ये बहुत अमेजिंग था मेरे लिए। कहते हैं ना कि फ़र्स्ट टाइम बहुत स्पेशल होता है, और मैंने तो अपना फर्स्ट कंट्री यूरोप में शुरू ही प्राग से किया, चेक रिपब्लिक। तो मेरे लिए तो ये जो मोमेंट था, बस सिटी में एंटर करना और मैं सब देख रहा हूँ, ये भी मेरे साथ है ये मोमेंट जो है। कैनोविस शॉप, मेरे को ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि शिट, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 दिन के लिए हूँ, मतलब 2.5 दिन के लिए। हाँ, मैं सोऊंगा कैसे रात को? मेरे को लगता है जब तक अंधेरा नहीं हो रहा है तब तक थोड़ा बाहर ही घूमते हैं, और अच्छे से नहीं हार पाऊंगा मैं। यहाँ भी कैनबिस लीगल है भाई। जब भी आप प्राग आओगे ना, तो ट्राई करना कि जब मेट्रो से आप निकलोगे, वहाँ से अपने हॉस्टल या होटल जहाँ भी जाओगे तो वॉक करके जाना। करेंसी एक्सचेंज चेक करते हैं क्या रेट है। अभी मैंने 100 यूरोस के कन्वर्ट करवा लिए हैं, कुछ मुझे मिले 2450, मतलब 24.5 का मुझे रेट मिला है। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, सच में क्लोज़ कर रहे हैं या ऐसी? नहीं यार, सच में क्लोज़ कर रहे हैं भाई, टाइम हो गया। मुझे लगा कि झूठ बोल रहे हैं शायद, कि क्योंकि बिल नहीं देना उन्हें। मैंने बिल मांगा तो बिल नहीं दे रहे थे कि दुकान बंद हो गई है, बिल नहीं मिलेगा। मैंने कहा शायद कुछ कर रहे होंगे, आई डोंट नो, बट ठीक है, आई थिंक सच में बंद हो रहा है भाई। अभी इनकी नाइट लाइफ शुरू होने वाली है। दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सिटी। जैसे हर एक सिटी में एक स्क्वायर होता है जहाँ पर बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, लोग वॉक करने आते हैं। तो ये उसी तरह की जगह है जहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आके बैठते हैं, चिल करते हैं, घूमते हैं। रास्ते में मुझे एक फ़ाइट होते हुए दिखी जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है बुरी तरह से। तो जहाँ पर होमलेसनेस होती है वहाँ पर ऐसी चीज़ें कॉमन दिख जाती है। अभी मैंने ऐसे रैंडम में एक लड़के से पूछा, और लोकल था वो, ये बेस्ट रहता है। तो उसने मेरे को बताया कि यहाँ से यहाँ जाओ। उसने मेरे को मैप से समझाया कि यहाँ से भी सीधा जाओगे, राइट में देखोगे जब टावर दिखेगा, टावर से फिर लेफ्ट लेना है, फिर वहाँ से पलेडियम आएगा, पलेडियम में जाके O2 का लेना है, O2 का सिम ऑपरेटर। क्योंकि वो कह रहा है कि वो पूरा यूरोप, मतलब कहता है रिसेंटली हंगरी गया था, सब जगह वो चलता है, O2 इज़ द बेस्ट। लोकल जो बताते हैं ना वो सबसे बेस्ट है। मैं जो मेन ऑपरेटर की शॉप होती है, जो जैसे वोडाफोन का शोरूम है, वहाँ से जाके अभी मैं करूँगा। O2 का है, अभी मैं O2 से करूँगा, ठीक है। क्या मस्त जगह है यार, यहाँ पे कौन नहीं आना चाहेगा। तो भैया मैंने ले लिया है O2 का सिम, और अभी मैंने बाहर ही अर्ली डिनर भी कर लिया, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल वॉक करके। और रास्ते में कुछ बढ़िया दिखता है तो मैं रुक जाता हूँ देखने के लिए। तो अभी मैं हॉस्टल में जाके चेक इन करूँगा, फ्रेश होऊंगा और जल्दी सो जाऊँगा आज, क्योंकि कल जल्दी उठना है और पूरा दिन बहुत भाग दौड़ करनी है। तो उसके लिए मुझे अपनी एनर्जी सेव करनी है। तो ये था मेरा आज पहला प्राग का दिन, जो कि मुझे आधा दिन ही मिला क्योंकि मैं शाम को लैंड किया था। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।